हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अकाउंट क्लासेस। आज की इस वीडियो में मैं आपको चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं और टॉपिक का नाम है कि व्हेन रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड। इस टॉपिक के ऊपर एक क्वेश्चन अक्सर एग्ज़ाम में आ जाता है, तो किस तरीके से करना है। इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले नेट इफ़ेक्ट कैलकुलेट करना होगा। दूसरे स्टेप में हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करनी होगी और फिर एक जर्नल एंट्री, सिंगल एंट्री के द्वारा हम उसको क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। तो हमें सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ, इसका पहला पार्ट है कैलकुलेशन ऑफ नेट इफ़ेक्ट। कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट ऑफ रिवॉल्यूशन। जो भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ के वैल्यू कम या ज़्यादा हो रहे हैं, हम उसका नेट इफेक्ट कैलकुलेट करते हैं। तो हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले है इंक्रीज इन एसेट्स। इंक्रीज इन एसेट्स हम उसको प्लस करेंगे और डिक्रीज इन लायबिलिटीज़, डिक्रीज इन लायबिलिटीज़ हम ये भी प्लस करेंगे। हम प्लस का निशान भी लगा सकते हैं फिगर में, हम ये प्लस करेंगे। तो माइनस क्या करेंगे, तो इनका रिवर्ट करेंगे। इंक्रीज इन एसेट्स से तो डिक्रीज इन एसेट्स, डिक्रीज इन एसेट्स को हम माइनस करेंगे। माइनस का मतलब हम ब्रैकेट में दिखाएंगे। और इंक्रीज इन लायबिलिटीज़, इंक्रीज इन लायबिलिटीज़ इसको भी हम माइनस करेंगे और जो भी हमारा प्लस माइनस करके फिगर आएगी वो हमारा नेट इफेक्ट आएगा। ये हमारा इसका पहला पार्ट है। अब हम क्या करेंगे, हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो सेकंड पार्ट, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो के निकालने के लिए हमें ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करेंगे। और अगर इसमें हम देखते हैं कि अगर हमारा रिजल्ट प्लस में आ रहा है तो सैक्रिफाइस, माइनस में आ रहा है तो गेन। यानी कि हमारा जो रिजल्ट प्लस में आ रहा है तो इसका मतलब सैक्रिफाइस, और रिजल्ट अगर माइनस में आ रहा है, रिजल्ट अगर माइनस में आ रहा है तो इसका मतलब गेन। तो इस तरह के दूसरे स्टेप में हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे कि जो भी हमारा गेन है या सैक्रिफाइस है उसको हम नेट इफ़ेक्ट के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं और फिर हम उसकी एंट्री कर देते हैं। अगर हमें प्रॉफिट होता है, अब जर्नल एंट्री करेंगे तीसरे पार्ट में, और जो भी हम निकाला है तो एंट्री करने के लिए हमें दो पार्ट निकालने पड़ेंगे। पहला गेन, गेन ऑन रिवॉल्यूशन, और गेन ऑन रिवॉल्यूशन करने के लिए हमें गेनिंग पार्टनर डेबिट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और नरेशन लिखेंगे एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट, एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। और अगर हमें लॉस आता है, लॉस ऑन रिवॉल्यूशन, तो उल्टी एंट्री हो जाएगी
सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और नरेशन लिखेंगे एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। इस तरीके से हमें ये दोनों एंट्री याद रखनी है। और हमारे ये 3 स्टेप हुए। सबसे पहले हमें कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट करेंगे, इंक्रीज इन एसेट्स को प्लस करेंगे, डिक्रीज इन लायबिलिटीज़ को प्लस करेंगे, और डिक्रीज इन एसेट्स को माइनस करेंगे, और इंक्रीज इन लायबिलिटीज़ को माइनस करेंगे, और प्लस माइनस करके अगर ये आंसर प्लस में आता है प्रॉफिट है, माइनस में आता है तो लॉस है। फिर अब अगर हमारा प्रॉफिट आता है, गेन आता है, तो गेन की एंट्री करेंगे गेनिंग डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग। लॉस आता है तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ये जो गेनिंग और सैक्रिफाइस निकालते हैं, इनकी नेट इफेक्ट से मल्टीप्लाई कर देते हैं और वो अमाउंट कैलकुलेट हो जाती है। तो इस तरीके से ये इस टॉपिक से रिलेटेड रूल्स कंप्लीट हुए। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है और एक क्वेश्चन ज़रूर आता है इस टाइप का, तो आप इसे रूल्स को ध्यान में रखेंगे और बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो आपको हमारा इस टॉपिक से रिलेटेड ये वीडियो कैसा लगा, आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।